हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्कूलिंग विद मॉम्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ फोनिक्स से रिलेटेड। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं फोनिक्स से रिलेटेड। फोनिक्स क्या हैं, क्यों करवाना ज़रूरी है, क्यों इतने पॉपुलर हो रहे हैं, बच्चों को कैसे करवाएं हम, क्या घर पे फोनिक्स करवाए जा सकते हैं या बच्चों की एज क्या होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन पेरेंट्स माइंड। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, अगर आपको भी बहुत ही आसानी से समझना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप जानना चाहते हैं कि फोनिक्स क्या होते हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोनिक्स की कि फोनिक्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, फोनिक्स जो हैं हमारे, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वी हैव 26 अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z। इन अल्फ़ाबेट्स का, हर एक अल्फ़ाबेट का अपना एक साउंड है, अपनी एक पहचान है, जिसे फोनिक्स बोला जाता है। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन पेरेंट्स के माइंड में ये भी है, कहीं पे है फोनिक्स, कहीं पे टर्म यूज़ हो रही है जॉली फोनिक्स, कहीं पे यूज़ किया जा रहा है फोनेटिक्स। तो क्या ये तीनों अलग अलग हैं? तो पेरेंट्स, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, इनका मीनिंग हो सकता है अलग अलग, लेकिन इंग्लिश में हम इन्हें एक दूसरे के जगह में यूज़ कर रहे हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप सुनते हैं फोनिक्स, जॉली फोनिक्स या फोनेटिक्स, तो ये तीनों का मतलब है अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स, तो ये तीनों सेम हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्यों ज़रूरी हैं, वाई फोनिक्स आर इम्पॉर्टेंट, क्यों इतने पॉपुलर हैं पूरी वर्ल्ड में, इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं फोनिक्स, बच्चों को क्यों करवाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फोनिक्स करवाने का सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि बच्चे छोटी उम्र में रीडिंग करना स्टार्ट कर दें, राइटिंग करना स्टार्ट कर दें, इसलिए हम फोनिक्स करवाते हैं। उनको इंग्लिश में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, बहुत ईजिली वो रीडिंग राइटिंग कर पाएँ, इसीलिए फोनिक्स करवाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स के माइंड में आता है कि हम कब से स्टार्ट करें, क्या हम घर पे ही करवा सकते हैं फोनिक्स। तो पेरेंट्स, एज का अगर मैं बात करूं तो बच्चे की एज कम से कम 3 इयर्स होनी चाहिए। 3 साल से छोटे बच्चे को आप फोनिक्स इंट्रोड्यूस ना करवाएं। 3 साल का बच्चा हो चुका है तो आप फोनिक्स करवा सकते हैं। अब इसमें भी ये है कि अगर बच्चे की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है और बच्चा 3 साल से भी छोटा है, तब भी आप करवा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि फोनिक्स करवाने से पहले आप उन्हें अल्फ़ाबेट्स की रिकॉग्नाइजेशन ज़रूर करवाएं। ABC सॉन्ग उनको आप करवा सकते हैं, देन आप साउंड्स करवाना शुरू करें। अब अगर बच्चे की एज 3 साल है और आपने फोनिक्स स्टार्ट किए हैं, तो फोनिक्स जो है वो एक साथ से सारे ही अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स एक ही दिन में नहीं करवा देने हैं। आप एक साउंड एक दिन में करवाइए। अगेन यहाँ पे बात आती है कि बच्चे की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो कर रहा है, या बच्चे की एज ज़्यादा है, 4 ईयर प्लस है, तो आप एक से ज़्यादा फोनिक साउंड एक दिन में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यहाँ पे बच्चे को बर्डन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कैसे हम फोनिक्स पढ़ा सकते हैं। तो येस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और आने वाले वीडियोस में मैं एक फोनिक्स की पूरी सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। एंड येस, आप घर पे बहुत ही आसानी से फोनिक्स बच्चों को करवा सकते हैं, अगर बहुत ही सिंपल स्टेप्स जो आपको बताए जाएंगे वो आप फॉलो करें तो। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बात करूँगी जॉली फोनिक्स की। तो जॉली फोनिक्स की जो टेक्निक है बहुत ही टेक्निकली डिज़ाइन की गई है छोटे बच्चों के लिए स्पेशली। हर एक अल्फ़ाबेट के लिए इसमें एक स्टोरी है, एक राइम है, एक एक्शन है, और वर्ड्स की फॉर्मेशन कैसे की जाए, लेटर्स को कैसे फॉर्म करना है, वो इसमें बताया गया है। तो बच्चा एक बहुत ही फन लर्निंग वे में ये सीखता है, उसको गा के, सुन के, एक्शन करके, फॉर्मेशंस की टेक्निक्स को यूज़ करके, एंड जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरी डॉटर अभी 4 इयर्स की है, और मैंने उसे स्टार्ट किया था जब वो 3 ईयर की हो चुकी थी। और अभी उसका जो इम्प्रूवमेंट ये है कि वो सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल स्टोरी बुक्स विदाउट माय हेल्प वो
पढ़ लेती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं जॉली फोनिक्स की बात कर रही हूँ। जॉली फोनिक्स में टोटल 42 साउंड्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट साउंड्स हैं एंड अदर आर डायग्राफ्स। ये सब हम कवर करेंगे। डायग्राफ्स 26 अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स हो गए A to Z। डायग्राफ्स होते हैं जहाँ पे हम दो साउंड्स को एक कंबाइन करके एक सिंपल सिंगल साउंड बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH की, तो C का साउंड ख होता है, H का साउंड ह होता है, लेकिन जब ये दोनों साथ में आते हैं तो ये साउंड च बन जाता है। तो इसी तरीके से और भी डायग्राफ्स हैं जिनको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अब इसमें जो 42 साउंड्स हैं इनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर एक ग्रुप में 6 साउंड्स हैं। ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं है कि ऐसा नहीं है पहले ए का साउंड आएगा फिर बी का साउंड आएगा, तो ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं रहेगा, इसमें डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में एक ग्रुप हम कंप्लीट कर लें। अगर नहीं हो पाता है, वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, तो मैं उसको डिवाइड करूँगी आने वाले वीडियोज़ में। तो चलिए ये हमारा कवर हो गया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जॉली फोनिक्स जो है वो कैसे कौन से स्किल्स इससे इम्प्रूव होते हैं। तो जॉली फोनिक्स 5 बेसिक स्किल्स पे काम करता है। जॉली फोनिक्स में बच्चों को 5 बेसिक स्किल्स सिखाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्किल होता है लर्निंग द लेटर साउंड। लेटर के साउंड को लर्न करना है। अब लेटर के साउंड को कैसे लर्न करना है, इसके लिए बच्चों को एक स्टोरी बताई जाती है, एक राइम उनको बताई जाती है एंड स्पेशली जो साउंड होता है उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाता है, तो उससे वो एक साउंड सीखता है। सेकंड जो इसका स्किल है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ लेटर। लेटर का जो साउंड करवाने के बाद उसे साथ ही साथ रीडिंग, उसको साउंड के साथ साथ राइटिंग भी बताई जाती है। सेकंड हमारा आता है लेटर फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी साउंड की बात कर रहे हैं, लाइक अगर मैं ए की बात करूं तो इसकी फॉर्मेशन भी यहाँ बताई जाएगी। नेक्स्ट थर्ड जो स्किल है दैट इज़ रीडिंग स्किल्स। अब रीडिंग स्किल में सबसे पहले आता है ब्लेंडिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश को रीड करना है तो ब्लेंडिंग और सेगमेंटेशन बच्चों को आनी चाहिए। तो ब्लेंडिंग पे सबसे पहले काम किया जाता है। अब ब्लेंडिंग फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे हैं 3 ईयर 4 ईयर प्लस के, लाइक उनको ड्राइंग आती है, बच्चे पेंसिल से ड्रॉ करना सीख गए हैं, कुछ शेप्स बना रहे हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, कुछ भी उन्होंने शेप बना दिया, लाइक कुछ शेप्स को यूज़ करके उन्होंने कुछ ड्राइंग किया। अब बच्चों को स्क्रिबलिंग भी आती है क्रेयॉन से, स्क्रिबलिंग अलग से करते हैं और उनकी जो ड्राइंग उन्होंने शेप्स बनाई हैं वो अलग है। अब कलर्स को और ड्राइंग को अगर मिक्स किया जाए तभी एक सुंदर आर्ट रेडी होगा। तो बच्चों को अगर पेंसिल ड्राइंग आती है एंड कलर्स स्क्रिबलिंग आती है, लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आता है, लाइक उन्होंने कोई भी ड्राइंग की है, लाइक एक होम की बनाई है जिसमें उन्होंने यूज़ किया है स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, अगर उनको कलर्स वो अच्छे से नहीं करते हैं, बॉर्डर्स उनके क्लियर नहीं हैं, कलर उनका बाहर जा रहा है, तो जो एक आउटपुट होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, समझ नहीं आएगा कि बच्चे ने क्या ड्रॉ किया है। सेम ब्लेंडिंग में है, बच्चे को साउंड क्लियर हो चुका है, उसकी फॉर्मेशन क्लियर है, लेकिन बच्चे को उसको रीड करने नहीं आ रहा है, उसको ब्लेंड करने नहीं आ रहा है, तो इस पे भी काम किया जाता है और ये ब्लेंडिंग रीडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फोर्थ जो स्किल आता है दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द साउंड इन वर्ड्स। आइडेंटिफाई करना है बच्चों को, आइडेंटिफाइंग द साउंड, कि कोई वर्ड उनको दिया जा रहा है, कोई भी वर्ड उनको अगर हम दे रहे हैं तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने साउंड हैं। लाइक मैं बच्चे को बोलती हूँ राइट डाउन हैन, तो बच्चे को पता लगना चाहिए कि hen has 3 different साउंड्स, H, E और N, 3 साउंड्स यहाँ पे कंबाइन किए जाएंगे, ह, ए, तभी hen बनेगा। तो ये भी आइडेंटिफाई कैसे करना है साउंड्स को वो बताया जाता है। अब किसी भी साउंड की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है वो लेटर किसी भी वर्ड के बिगनिंग में होगा, वो सेंटर में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, बिगनिंग में भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाइंग द साउंड स्किल में कवर की जाती हैं।
फिफ्थ जो है दैट इज़ साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स या इन्हें ट्रिकी वर्ड्स भी बोला जाता है। अब ट्रिकी वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर फ्लुएंटली बच्चे को रीड करना है। लेकिन बाकी सब 4 स्टेप्स हो जाने के बाद हम 5th स्टेप पे आते हैं, क्योंकि ट्रिकी वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से ट्रिकी रहते हैं। पहले हम सिंपल साउंड्स पे बात करेंगे, देन सिंपल वर्ड्स एंड देन सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद ट्रिकी वर्ड्स पे आते हैं। ट्रिकी वर्ड्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जिन पे फोनिक्स के साउंड्स के रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, माई, लाइक, द, इस तरह से n नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो एज इट इज़ ही बच्चों को लर्न करने पड़ते हैं। और ये साइट वर्ड का जो हेल्प है वो ये रहता है कि जब बच्चा रीडिंग करेगा तो फ्लुएंटली सेंटेंस को रीड कर पाए, क्योंकि हर सेंटेंस में ये वर्ड्स जो हैं साइट वर्ड्स आते हैं जो बच्चे को एज इट इज़ ही रीड करने पड़ते हैं, जिसमें फोनिक्स के रूल्स, साउंड्स के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये सबसे एंड में करवाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसमें जो मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि फोनिक्स क्या होते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। और आने वाले वीडियोज़ में मैं सब कवर करूँगी, 42 साउंड्स, आपके साथ वर्कशीट्स भी शेयर करूँगी, बहुत सारी ब्लेंडिंग कैसे करते हैं वो सब मैं आपको बताऊँगी, कुछ PDF फाइल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। फोनिक्स के बारे में यही सब मैं आपको बताना चाहती थी और आने वाले वीडियोस में हम आगे भी इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।